चलाने वाले भैया भाई बैठ जाइए, वहाँ बैठिए। बल्लिया भाई, अच्छा बल्लिया भाई हो गया। तब तक कैसे बैठ जगह ठीक है, ठीक है। अरे ठीक है, क्या उधर बेटा चलो जल्दी चलो, सत्संग का समय हो गया। आज ये दयाल में प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, जीव का बड़ा सौभाग्य होता है तब ये घड़ी मिलती है संत महापुरुषों के बचनों की सुनने की और उनके दर्शन दीदार की। जब करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य और करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र हो जाती हैं तब ये घड़ी मिलती है। निश्चित आप बड़े भाग्यशाली हो, लेकिन जीव कितने युगों का भोला बिछड़ा है वो समझ नहीं पाता। धीरे 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 सत्संगों में पड़े रहोगे तो सब सीख जाओगे, सब समझ में आ जाएगा। ये रास्ता पहले तो था नहीं, बिल्कुल नया रास्ता है जीवात्माओं के कल्याण का। शरीर के लिए तो आपको बहुत शिक्षा मिली और शरीर को सुख शांति पाने के लिए, मान सम्मान सामान पाने के लिए बहुत युक्तियां आपको सिखाई गई। पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत है, हवन है, जब तक यज्ञ है, गंगा स्नान तो बहुत किया, लेकिन यह शरीर तक सीमित है और वो भी आपने नहीं किया, क्योंकि शरीर और इंद्रियों का भेद जो जानता है, सफाई शुद्धता का, निर्मलता का, जब तक वो महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक शरीर का लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए तीन तीन युगों से ये शरीर इंद्रियों वाली आप क्रिया करते हो, लेकिन लाभ कुछ नहीं। शरीर में तरह तरह की बीमारियां बढ़ गई, तरह तरह के दुर्व्यसन आ गए, मन खराब हो गया, बुद्धि खराब हो गया, चित्त खराब हो गया। तो इस पूजा पाठ का मतलब ही क्या निकला? ये तो सफाई शुद्धता के लिए बताया गया और ये शिक्षा इसीलिए रखी गई, तुम मन बुद्धि चित्त को साफ रखना। आगे कलयुग आ रहा है, संत महापुरुष आएंगे तो उनको जीवों को जगाने में कोई मेहनत नहीं करनी चाहिए। अगर हम सब लोग पाक साफ निर्मल पवित्र मिलते तो तभी काम आपका हो गया था। अब ये गंदगी कैसे निकले, ये उसी का प्रयास हो रहा है, सत्संग बचनों द्वारा, सेवाओं द्वारा और सुमरन ध्यान भजन द्वारा। ये तीन ही क्रियाएं हैं जिनसे आप का मन पाक साफ निर्मल पवित्र हो सकता है और गुरु की प्रेरणा, गुरु की दया जब मिल जाएगी तो ये सब और सरल हो जाएगा।
क्योंकि जीव के बस की बात नहीं है, लेकिन जो बस की है वो भी आप नहीं करते हो। अभी कम से कम आदेश का पालन तो करो। आदेश पालन में डांट फटकार ये सब सुधारने के लिए होता है। डांटा उसी को जाता जो अपना होता है। जो डांट को सुनता है, सुन करके उस पर अमल करता है, उसी को डांटा जाए। डांटना भी एक दया है। ये भी एक दया है कि किसी तरीके से आपको पाक साफ निर्मल बना दिया जाए। उसके लिए कितना साबुन लगाया जा रहा है, तरह तरह का डांट का, फटकार का, बीमारी का, मतलब यानी बदनामी का, और ये अरीबी गरीबी का, ये सब साबुन है। 3 तरह का साबुन लगाया कि किसी तरह से मनसा वाचा कर्मणा किए गए पाप, बुरे कर्म कैसे हटेंगे, कैसे मिटेंगे, कैसे छूटेंगे, उसी का ये सब प्रयास किया जा रहा। और आप उसी प्रयास में इधर उधर हो जाते। जरा देखो, 2 तरह के कुत्ते होते हैं, एक पालतू कुत्ता, एक कोई इधर उधर खा गया। जो इधर उधर खाया उसको डांटो फटकारो, फट से भर जाता है। लेकिन जो पालतू होता है वो मारो फटकारो, कुछ ही पूछ हिलाता वही रहता, तो डर नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने मालिक को पकड़ा और तुम्हारी अभी पकड़ ढीली है। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया और फट से बकरे आपने अपना नुकसान कर लिया। जितने दिन बाहर रहोगे उतने दिन सेवा से वंचित हो। अब सेवा ही तुम्हारे बस की बात है, वो भी आप छोड़ देते हो। तो यहाँ किसी के कहने सुनने में नहीं, जब तुमसे खुद कुछ कहा जाए तब आपको उस पर विचार करना चाहिए कि हमको कुछ समझ के कहा जाए। हमको अपना मान के कैसे, दुनिया में तो बहुत लोग किसी से कुछ नहीं कहा जाता, अपनों को ही समझाया जाता, अपनों को डांटा जाता, इसके लिए सुधारने के लिए किसी तरह से वो सुधर जाए। मन बुद्धि चित्त का गरूर गुमान घमंड अहंकार सब निकल जाए। ये सबसे बड़ी गंदगी। जब आया अहंकार और किया कराया सब बेकार। जरा सा अहंकार आया और आपने जो कुछ किया सब बेकार फेंक दिया उठा। इसलिए बहुत संभल के रहो। ये संत मत है, ये संत मत है, बहुत संभल के रहने की जरूरत है। क्योंकि संत मत कभी रहा नहीं है और संत मत के बारे में आपको पूर्ण ज्ञान भी नहीं है। दुनियादारी तो सभी जानते हैं, सब जान गए, लेकिन इस दुनिया से निकलने का रास्ता जो संत महापुरुषों ने बनाया उसको भी कोई नहीं जानता। धीरे 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 उसकी जानकारी दी जा रही है। आपको जानकारी मिल जाएगी, अपना काम बना लोगे। तो केवल अपने को देखो। यार इधर उधर जागोगे ताकोगे तो बहक जाओगे, भ्रमित हो जाओगे। पता नहीं उसके कैसे कर्म है। तुम्हारे कर्मों में उसके कर्मों में अंतर है। एक ही तरह कर्म थोड़ी है। और कैसे कैसे कर्म करके कोई आया और तुम उसके साथ मेल मिलाप किया तो कुछ तुम्हारे पर चढ़ गए, उसके बुरे कर्म तुम्हारे पर। ऐसे कर्मों का ट्रांसफर हो जाता। इसलिए आपको संसार से बचने बचाने के लिए इन आश्रमों का निर्माण किया गया। कम से कम आप संसारी लोगों के बुरे खान पान, बुरे भाव विचारों से, उनका गंदा स्पर्श है, उनको देखना सुनना, इससे आप बच जाओगे। तो आश्रमों का निर्माण इसलिए किया गया कि तुम इनसे कम से कम बचो। जब बच जाओगे तो दूसरे के कर्म नहीं आएंगे और धीरे धीरे जो समझाया बताया जा रहा उसका असर तुम्हारे पर होने लगेगा। इसी तरह से सुधार होता। जो एक कलयुग का बिगड़ा हुआ जीव है, इतनी जल्दी नहीं सुधर जाएगी, लेकिन फिर भी प्रयास पूरा किया जाता और आपको इसीलिए अलग रखा जाता, बिल्कुल अलग थलग। जब कोई भीड़ भाड़ देखी गई तो वहां से आपको हटा लिया जाता। जैसे नैमिष में जब बनाया गया तो जंगल ही था। जब तक जंगल था, लोगों से संपर्क नहीं था, आपको वहां रखा गया। जब देखा गया दुनियादार के लोग आने लगे, अब यह संपर्क बिगड़ जाएगा, तो फौरन वहां से उठाया गया, आपको जंगल गया। ऐसे ऐसे आपके साथ ये बचाने का काम किया जाए। कैसे आप बचेंगे?
क्योंकि करना कराना थोड़ी मुश्किल है, तुम बची जाओ यही बहुत है। जब बच जाओगे, सुरक्षित रहोगे, कोई काल कर्म का तुम्हारे पर पर्दा नहीं आएगा, तो धीरे धीरे जल्दी आप समझ जाओगे। तो अपना निशाना सेवा करो। पक्का कोई कुछ कहता है, क्यों कहता है, उसके विचार क्या है, उसके कर्म कैसे, उसका संस्कार कैसा, तो तुम जानते नहीं हो। और उसको देखकर या उसके कहने सुनने पर चलने लगोगे तो तुम्हें तो मना किया गया कि मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम सोई। तुमने मन का खूब कहना माना, कुछ नहीं, इतना उसने बिगाड़ दिया तुमको कि अब समझना मुश्किल। तो ऐसे दुश्मन से दूर रहो। सच्चा दुश्मन तो तुम्हारा मन ही है जो अंदर में बैठा, और तुमने आज तक उसको कभी भी दुश्मन नहीं माना, बल्कि उसको मित्र माना और सलाहकार माना, और उसी की सलाह से आप काम करने लगे। तो कितने युगों से आप उसकी सलाह मानते हो, अभी तक निकल नहीं पाए, और अब भी मानते रहोगे, फिर कभी नहीं निकल पाए। इसलिए संत महापुरुष आए, उन्होंने सब पहले मन को हिदायत दी कि मन के कहे चलो मत कोई। अब तुम इस शैतान दुश्मन मन का कहना मत मानो, अब जो सतगुरु कहे तुम्हारे हित में उसको मानो, उससे तुम्हारा लाभ होगा, भला हो जाएगा। और सतगुरु की शिक्षा जब मानने लगोगे, उसके आगे मन की चलने वाली नहीं। और तो मन किसी से डरता नहीं, केवल सतगुरु के वचनों वचन बाण से डरता। जाके लगी शब्द की चोट, जो भय सतगुरु की ओट, जिन्होंने सतगुरु का सहारा लिया, उनके वचन बाण को आगे रखा, तो काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भागे मैदान। ये सब छोड़ के भाग दे, इतना डर रखता। क्योंकि सतगुरु से ईश्वर भी डरता, ब्रह्म भी डरता, परब्रह्म डरता, महाकाल डरता है, सब डरते। सबको भय है, क्योंकि वो निकालने आए और बाकी सब फंसाने आए। तो इसलिए फंसाने वाले डर रहे हैं कि कहीं सबको ना निकाल के ले जाएं, तो यहाँ तो कोई नहीं रहेगा, फिर मेरा शासन, मेरी हुकूमत, मेरा राज, मेरा अधिकार कैसे चलेगा, किस पर चलेगा। इसलिए उसको बहुत डर है। लेकिन अगर आप सतगुरु के वचनों को पकड़ के रखे तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारा। और जहाँ तुम ने वचनों से अलग हुए और उसको मौका मिला और फट से सवार हो जाए, फिर आप वहीं चले जाओगे जहाँ से निकल के आए थे। तो आपको सोचना चाहिए कि हमारा कितना समय निकल गया, अब हम फिर वहीं पहुँच गए, जहाँ से निकल के आए थे वहीं फिर पहुँच गए। ये है काल की चाल, वो तरह तरह की चालें चलेगा, आपको जल्दी टिकने नहीं देगा, क्योंकि उसको जानकारी हो गई ये सतगुरु लेने के लिए आए हैं। तो इसे किसी तरह से जीवों को भरमाओ, इनको भटकाओ, इनको तरह तरह का लोभ और लालच हो, इनके अंदर ये सब भाव पैदा कर दो कि सतगुरु के वचनों को नहीं सुनना, उनकी शरण में हम नहीं रहना है, उनकी कोई भी बात नहीं माननी, और उनके द्वारा दिया गया नाम की युक्ति उसकी कोई हम मतलब कमाई नहीं करना, नाम को लेना ही नहीं, ऐसे तुम्हारे अंदर भाव पैदा कर देगा और तुमको शरण और चरण से अलग कर देगा। इसलिए बहुत सावधानी से यहाँ तुम सोच समझ के चलना। भोजन धार बहेयत गहरी, गुरु बिन कैसे पार उतरना, यहाँ तुम सोच समझ के चलना। तरह तरह के टेढ़े मेढ़े रास्ते बना रखे किसी ने तुमको भरमाने भटकाने के लिए, और जहाँ उधर उन रास्तों में आप गए तो भटक जाओगे, अपना सच्चा रास्ता छूट जाएगा जो आपको दिया गया है। ये नामदान नाम युक्ति है, ये इससे आप घर पहुंचोगे, इससे भगवान नहीं मिलेगा, इससे आपकी मन बुद्धि चित्त साफ होगा और अपने घर के बीच की जो मंजिलें उनको आप तय कर सकोगे। बाकी मालिक का घर तो बहुत दूर है, वो तो इनके भी बस का नहीं, ये भी नहीं गए तो ये तुमको कैसे पहुंचा देंगे। लेकिन ये रास्ते की चिन्ह है, जैसे कहीं जाना चाहते हो तो आप यही पूछते भाई कितने स्टेशनें पड़ेंगी, तो उन स्टेशनों की जानकारी इसलिए करते हो कि हमारी स्टेशन कब आएगी। तो इसलिए पिछले जिनसे मतलब नहीं है,
फिर उन स्टेशनों की गणना करते हो कि भाई एक निकल गई, अब दो रह गई, अब दो निकल गई, तीन रह गई, अब तीन निकल गई, चौथी रह गई, अब चारों निकल गई। अब हम अपनी असली यानी मतलब जगह पर आके खड़े हो। जब आप बॉर्डर पर पहुंचे, अभी आप पार नहीं हुए, जब उस बॉर्डर को क्रॉस करके अगले बॉर्डर पर पहुंचो, तब वो पूरे काल यानी पूरे मतलब समय की जानकारी आप, तब हम मंगल मंडल और मुकाम वो सब आपको मालूम हो जाएंगे कि अब हमने सबको छोड़ दिया और सबसे निकल आए, अब यहीं से हमारे मालिक का घर है। जब वहां से चलना शुरू, यहाँ संत आए, उन्होंने यहीं तक की जानकारी, वो गुप्त थे संत, उनको अधिकार पूरा नहीं था। सत्यलोक तक पहुंचाने का अधिकार था, वहां तक जीवात्मा को पहुंचा दिया। लेकिन सत्यलोक भी आवागमन है, वहां से भी संत आते जाते रहते हैं, और तुम्हें आवागमन से मुक्त होना है तो कहा जब तक अनामी धाम नहीं पहुंचो। सत्यलोक के बाद अलख लोक है, अगम लोक है, इसके बाद अनाम। ये है आपका सच्चा मुकाम, यहीं पर आपके सच्चे मालिक बैठे, यही सूरत का सच्चा धाम घर है। जब तक वहां जीव नहीं पहुंचेगा आवागमन समाप्त नहीं। जब इतना समय निकल गया, हजारों संत आए इस कलयुग में, लेकिन जीवात्मा घर नहीं पहुंची, तब उनको मालिक को चिंता, भाई ये तो यही तक आगे, यहाँ से फिर लौट जाएगी, आगे का रास्ता मालूम नहीं। और बता दिया बहुत याद रहती, और दूसरों को भी सुना देते हो और कभी नहीं भूलते हो, लेकिन सत्संग वचन याद नहीं रहेंगे, क्योंकि ये काल के नहीं दयाल। अरे दयाल के बच्चों के लिए आपने जगह नहीं बनाई, पहले जगह बनाओ तभी तो वो रुकेंगे। कहा जगह के लिए क्या करना, कहा भाई ये गंदगी हटानी, गंदगी में उनके वचन नहीं ठहरेंगे, नहीं रुके, तो आपको गंदगी हटानी। कल गंदगी भाई कैसे हटाएं, कल गंदगी हटाने का असली रास्ता तो भजन है, लेकिन कलयुग का जीव भजन कर नहीं पा रहा, कि वो तामस से भजन नहीं हुई। जब तामसी आहार, तामसी विचार, तामसी क्रियाकर्म है, तो फिर ये कलयुग का जीव बेचारा कैसे करेगा। तो इस कलयुग के जीव पर मेहरबानी की गई कि चलो इसको सेवा में लगा दो। सेवा के द्वारा ये अपने किए गए कर्मों की गंदगी हटाएगा। और कौन सी सेवा, परमार्थी से। वैसे तो सभी लोग सेवा करते हैं, परिवार की, बाल बच्चों की, देश की और मतलब समाज की, लेकिन उसमें जीवात्मा के कल्याण की कोई सेवा नहीं है। वो तो शरीर इंद्रियों से किया, मन बुद्धि चित्त को लेकर, तो वही तो को सीमित रहेगी। इसलिए संत महापुरुषों ने परमार्थी सेवा आपके लिए रखी। परमार्थी सेवा क्या है, जिस सेवा से तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं, करोगे रोज लेकिन स्वार्थ आपको, पहली बात तो ये। दूसरी, तुम्हारी सेवा से जो चीज बनेगी, जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ बैठे हो, ये आपकी सेवाओं का फल, जो तुमने शरीर से और काली कमाई से जो भी और अन्न की सेवा देकर जो आपने किया और प्रेमियों ने सब बना के तैयार किया, ये आपकी परमार्थी सेवा है। ये तो जब तक रहेगी और जब तक जीव आते जाते रहेंगे, तो बैठ के भजन करेंगे, सुमरन ध्यान करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो उनको परमार्थी लाभ मिलेगा। और उस लाभ का लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि आपने व्यवस्था बनाई। अगर व्यवस्था न बनती तो लोग लाभ कैसे उठाते। तुम्हारी कितनी बड़ी व्यवस्था है, देखो 15 बीघे का, वो कितना अच्छा बना के तैयार किया, और इसकी समझ में नहीं आया, अपना घर चला गया, बिगाड़ के रख दिया सर। अरे तुझे जिम्मेदारी दी गई रहने की कि भागने की? भागने की जिम्मेदारी दी गई, रहने की जिम्मेदारी, और जो भी वहाँ बिगड़ जाएगा वो तेरे नाम लिखा जाएगा। तूने व्यवस्था पकड़ी और संभाली, फिर तू छोड़ के क्यों चला? व्यवस्था व्यवस्था है, और तो तुम कर ही कुछ नहीं सकते हो, और जो करते थे वो भी आपने बंद कर दिया। जरा सा जब आया, हिंकार किया, कराया, सब बेकार, और उसने आपको मटिया मेट कर दिया। ये सब समझना चाहिए। करना तो बड़ा कर तो नहीं वो लोग, लेकिन रख नहीं पाओगे। रखना बहुत मुश्किल है।
क्योंकि रखने की भी जगह नहीं बनी है। और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो सवार है ही, वो तो चाहते हैं कि बिगड़ो तुम, बांटो, हमको स्थान मिले, हमको जगह मिले, हम अपना काम तुमसे कराएं। लेकिन जिसने वादा किया है वो अपना काम करके ही मानेगा। कैसे कहाँ जाओगे तुम भक्ति, तुम्हारे रहने का कोई ठिकाना नहीं। जहाँ जाओगे वहाँ मार पड़े, जहाँ जाओगे वहाँ बिगड़ने वाले बैठे, सब लूटने वाले बैठे, तुमको लूट लेंगे। इतने दिन से तुम लुटाते रहे, नहीं समझ पाए, और फिर तुम लुटाने के लिए वहाँ पहुँच गए। कम से कम सोचना चाहिए, जिस जगह से आए थे उस जगह का तो अनुभव आपको है ही, और फिर वहाँ अगर जाओगे तो कौन सा अच्छा लाभ तुम्हें मिल जाएगा, जो आपने किया उसे बिगड़ जाएगा। इसलिए इसको संभाल के रखने की जरूरत है। इधर उधर किसी की मत सोचो। जब तुमको अधिकार दिया गया रहने का, काम करने का, संभालने का, सुरक्षा का, तो तुमको अपने अधिकार से अलग नहीं होना चाहिए। और अधिकार ही तुम्हारा परमार्थ है, और तो परमार्थ कुछ हो ही नहीं सकता। और परमार्थ मिला वो भी आपने इधर उधर कर दिया, तो तुम्हें सोचना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी संगत है। परिवार में 4 लोग होते आपस में नहीं बनती है, यहाँ तो करोड़ों है, करोड़ों मुख है। कौन कैसे क्या करा, कुछ काल के जीव भी आ गए, वो तुमको हटाने के लिए ऐसा कड़वा वचन बोल देंगे, और तुम कहोगे हमें कौन मतलब है, हम कौन तरखा लेते, कौन ये करते, छोड़ के चले जाओ। तो उसने जरा सी बात बोली, उसी में तुमको यानी हटा दिया, परमार्थ से अलग कर दिया। तो तुम्हें ये सोचना कि हम जो किस काम जिस सेवा के लिए आए हैं, तैनात किए गए, हम अपनी सेवा पर एकदम मुकर्रर हैं। यही तो आपकी सच्चाई, यही आपकी दृढ़ता, यही आपकी स्थिर प्रज्ञता, यही परिपक्वता आपकी। तुमने बच्चों को सुनकर कुछ माना कि नहीं माना, कुछ समझा कि नहीं समझा, और बच्चों को अपने अंदर जगह दी कि नहीं दी, ये समझने का समय। अभी बहुत टक्करे आएंगी, बहुत तरह तरह के लोग आएंगे कहने वाले, लेकिन आपने जब शुरू किया तब तो ये थे नहीं। तो क्या जाने तुमने क्या किया, कैसी सेवा की, उनको तो मालूम नहीं। वो तो बड़ से कड़वा वचन बोल के निकल गया और तुम्हारा नुकसान कर दिया, तुम ये समझ नहीं पाए। तो कहा किसी की तरफ मत देखो, अपने तरफ देखो, मैं कहाँ था, कहाँ आया, किस काम के लिए आया। अभी हमारा काम हुआ नहीं, हम बीच में छोड़ के चले जाएंगे, जो किया करे सब बेकार आप हो जाए। इसलिए दृढ़ता मजबूती से अपनी जगह पकड़ के रखो। जब तुमसे कुछ कहा जाए उसको मानो। किसी ने कह दिया उसकी क्या, उससे पूछ के आए थे तुम, क्या उसके कहने से आए थे, क्या उसके कहने से तुमने सेवा शुरू की थी, तो फिर उसके कहने से आप चले कैसे गए। मैंने तो कभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैं हटाने का काम नहीं करता हूँ, लगाने का काम। ये दुनिया में घूम घूम कर करोड़ों जीवों को जगा रहा हूँ, उनको लगा रहा हूँ, तुम्हें लगे लगाए के कैसे हटा दिया जाएगा, ये विचार करना चाहिए। जब इधर से कोई आदेश मिले उसको, और वो भी आदेश हो सकता तुम्हारी परीक्षा के लिए, लेकिन टिकेगा कि भाग जाएगा वो कुत्ते की तरह। ये पालतू अपना है कि नहीं है, अपने मालिक का बना कि नहीं बना। जब मालिक का बन जाएगा तो डांट फटकार मार कुछ भी पड़े, मुंह छिलाएगा, डर नहीं छोड़ेगा। वो ये पहचान है, ये मतलब अब मालिक का है कि संसार वाला आ गया, कोई इधर उधर वाला आ गया, उसको फट से धत को भाग जाए, क्योंकि उसने कोई डर नहीं पकड़ा। तुमको बंदर, बंदर मतलब कोई बंदर जात नहीं थी, बंदर राम के दर का वो बन गया हनुमान, उसका देखो नाम हो। वो बंदर नहीं था, वो बन गया उनके दर का, उनके दरबार का, उनका भिखारी बन गया। और जो कुछ उनके पास था, जहाँ तक ज्ञान शक्ति, वो उसको दे दी और शरीर से काम करवा लिया। आत्मा बिचारी उसकी भी रहेगी, न उनकी जगी न उनकी जगी। तो ये सब 3-3 युगों से ये सोने सुलाने वाला तो काम किया ही जा रहा। सब जीवात्माओं को सुला दिया गया, वो बेचारी चुपचाप बैठी, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता, उसके लिए कोई कुछ कह ही नहीं रहा। जो भी चर्चा हो रही मन बुद्धि चित्त के लिए,
शरीर और इंद्रियों के लिए हो रही कि राज मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, औरत मिल जाए, पति मिल जाए, बच्चे मिल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये जो मिलेगा वो तुम्हारा है ही नहीं। यही बात तुम भूल गए कि हम तो नंगे केले आए थे, ये सामान किसी का दिया होगा। किसी के दिए हुए सामान पर मेरा कोई अधिकार नहीं। बुद्धिमानी ये है कि उससे अपना काम बना लो, ये समझ के लिए किराए भाड़े में मिला, और जब वो चाहेगा अपना ले लेगा। और आप देख रहे हो, ले ही रहा, कुछ नहीं कर पा रहे हो। किसी की पत्नी छीन ली, किसी का पति छीन लिया, किसी का भाई बेटा बाप छीन लिया, और तुम रोते रह जाते, कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा होता, तुम्हारे अनुसार जाता, तुमसे पूछ के जाता, चलो चला भी गया था तो कोई खबर चिट्ठी आपके पास देती, ये तो कुछ हुआ नहीं आते, और फिर भी नहीं समझ पाए। जब वो चले गए, लौट के नहीं आए, तो तुम क्या लौट के आ जाओगे? वो कुछ लेके नहीं गए तो तुम क्या कुछ लेके चले जाओगे? यही परमार्थी सेवा ही तुम्हारे साथ है, जो तुमने देश दुनिया के लिए किया। यहाँ की सेवा छोटी मोटी सेवा नहीं है। आप देखते जाइए, धीरे धीरे सब ये धरती सबको बुला लेगी, क्योंकि धरती में कशिश है, शुद्धता पवित्रता है वो ऋषि मुनियों की, जो उन्होंने यहाँ पर तपस्या करके इसको पावन पवित्र बनाया, लेकिन उनको उसका लाभ नहीं मिला। जब वो लाभ छोड़ के चले गए, जब गोस्वामी जी महाराज कलयुग में आए, तब उन्होंने इस नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि का लाभ बताया कि तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये अत्यंत पावन पुनीत है, लेकिन इस धरती का लाभ किसको मिलेगा? कहते पंडा पुजारियों को नहीं, बड़े साफ शब्दों में कहा, साधक सुखदाता, साधकों को सुख शांति प्रदान करने वाली है। जब किसी संत के साधक नाम की साधना करने के लिए आएंगे, उनको इस भूमि का पूरा लाभ मिलेगा। तो बाकी तो तमाम गांव बस गए, शहर बस गए, लेकिन लाभ कुछ वो लाभ नहीं उनको मिला, और न उनको मिलेगा, और वो न पाने के लायक भी। कितना आप बांटो, कितना यहाँ सुनाया क्या, कितनी तरह तरह की सब मतलब इनको मदद, इनको सहयोग, इनके घर तक प्रसाद पहुंचाया गया, लेकिन इनकी बुद्धि में कोई बात। एक गांव ये मिला, एक मथुरा में महोली में, वहां भी याद रखे, महोली को आदर्श गांव बनाया गया। जो गलियां थी उनको ऊंचा करके सब पर खंडिया रोड बनवा दिया गया, आश्रम से पाइपलाइन डाल दी गई, चलो इनको शुद्ध पानी, क्योंकि मथुरा में पानी नहीं थी, मीठा पानी केवल आश्रम में ही है, वहां से भेजा गया। जिनके मकान कच्चे थे उनके पक्के बनवा दिए गए, आदर्श गांव। लेकिन परिवर्तन, मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले वीरंश सम, उनमें परिवर्तन, क्योंकि उनका कोई ऐसा संस्कार नहीं पूर्व जन्म का है जो इस लाभ को ले सके या समझ सके या कर सके। लेकिन वो महापुरुष तो अपना काम करते ही रहते, वो तो करते रहते, लेकिन जो लिखा हुआ है, जदब सुधा बरसे यमी, फूले फले न बेच, और चाहे गुरु मिले बिरंसम, मूर्ख हृदय न चेत। ये बादल अमृत की वर्षा क्यों न कर दे, लेकिन मूर्खों में जागरण नहीं होता। उनका कोई संस्कार अच्छा नहीं है जो इस बात को समझ सके या सुन सके या ले सके, या लेकर अपना कोई आत्मिक कल्याण कर सके। देने वाला तो देता ही, लेकिन लेने वाला भी तो होना चाहिए। तो लेने वाला तो यहाँ कोई है, काम नहीं को बंद करता, इस सत्काम को कोई रोक ही नहीं सकता, वो तो निरंतर बढ़ रहा। आप देख रहे हो, बढ़ता चला जा रहा। आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, ये सब सही सच्चे जगह पर लगता चला जा रहा। आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग उसका लाभ उठाएंगे। ये लाभ तुम्हारे खाते में होगा, क्योंकि परिश्रम आप कर रहे हो। परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। तो जो भी आप शरीर से सेवा कर रहे हो, या समय की सेवा दे रहे हो, या अपने गाड़ी कमाई से दशांश निकाल कर गुरु का वो अर्पण कर रहे हो, या कोई अन्न की सेवा, जो अन्न खाकर प्रेमी आए, ये काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये लाभ लेने के तरीके हैं। अगर ये भी तरीके समझ में नहीं आए
तो इससे सरल कोई तरीका नहीं, क्योंकि आपसे कहा गया था अगर हमारे बच्चों को कोई तकलीफ परेशानी होगी तो मैं बहुत सरल कर दूंगा, बहुत सरल। अब इससे सरल क्या है कि तुम चलो एक घंटे माला नहीं कर सकते, लेकिन 1 घंटे डलिया तो ढो सकते हो, मिट्टी तो ढो सकते हो। अगर मिट्टी ढोने से माला वाला काम, सिमरन वाला लाभ मिल जाए तो इससे सरल और क्या। क्योंकि माला तो स्वार्थी हो गया, अपने स्वार्थ के लिए आप कर रहे हो, लेकिन जो डलिया ला रहे हो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ये लोगों के लिए कर रहे। ये परमार्थ, ये माला घुमाना परमार्थ नहीं है, ये परमार्थ जो समाज के लिए, जो देश के लिए, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए किया जाए वो परमार्थ है। और सुमरन ध्यान भजन तो ये निजी स्वार्थ है तुम्हारा, अपनी जीवात्मा लेकर इसमें दूसरों को क्या लाभ मिलेगा। लेकिन तुम्हारा उद्देश्य क्या है, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। मरना तो है, लेकिन वो काम करके मरो जिससे लाखों मनुष्यों का काम होता रहे। इससे बड़ा कोई सेवा और कोई काम नहीं। तो आपको तो छोड़ना नहीं चाहिए। तुम जरा सा धक्का मारा गया, देखा गया ये कच्चा है कि पक्का था, और बट तुम भग गए। ये तुम्हारी कौन सी सच्चाई, ये तो कच्चाई है तुम्हारी, तुम अभी नहीं पके हो। ये तो कच्चा गला जरा सा टक्कर मारा, फूट गया, चला गया। तो थोड़ा थोड़ा पक्के बनने की कोशिश करो। जो रास्ता मिला है उसको संभाल के, जो जिम्मेदारी दी फट उसको संभालो जाके, और उसको देखो कि जो तुमने बनाया वो कितना खराब हुआ कितना अच्छा। जो खराब हुआ है उसको तुमसे फिर से बनाना पड़ेगा, यही तुम्हारी सजा। फिर से उसको बनाओ, फिर से तैयार करो उसी तरह से, तो तुम्हारा जो हुआ था वो मिट जाएगा। लेकिन बार बार यही करते रहोगे तो फिर लाभ कब लोगे। इसलिए परमार्थ को कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा सच्चा साथी परमार्थ ही। इसके अलावा और तुम कुछ कर ही नहीं सकते। जी बहुत कमजोर है कलयुग का, बेचारा कुछ नहीं कर सकता है, और बहुत गंदा है कि साफ भी नहीं हो सकता। तो ये गंदगी कैसे हटेगी, कहा ये मजाई, ये मांझा जा रहा तू, किसी तरह से पाक साफ पवित्र हो जाओ अपने घर। उद्देश्य तो तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाने का, लेकिन बाधाएं कौन कौन सी पड़ रही, अटकलें कौन सी लग रही है, उसको पहले हटाना है। जब वो हट जाएगी आपका सरल हो जाए। फिर तुम्हें करना क्या। अरे भाई कहा जीव तू मत करना फिक्री, तू कोई फिक्र चिंता मत कर, लेकिन कब सौंप दे भली बुरी सगरी। जो भी अच्छा बुरा तो सब अर्पण कर, सब अर्पण कर दो, मेरा कुछ नहीं। ये सब जो भी अच्छा है चाहे बुरा हो, तुम जानो तुम्हारा काम, मैं तो इस लायक नहीं हूँ और मैं इसको सौंप रहा हूँ, क्योंकि हमारे वश का है भी। तो आपका सब ठीक हो जाए। वो तो गंदगी लेने आए, गंदगी साफ करने आए, और साफ नहीं करेंगे तो आपको ले नहीं जा सकते। ये तो उनकी गरज हो गई। कहा तुमको तुम्हारी चिंता नहीं है, लेकिन हमको तुम्हारी चिंता है कि हमने तुमको नामदान दे दिया। चिंता तो उनकी है। लोग पूछेंगे लोगों में, अरे भाई तुम तो सबसे महान थे, सबसे बड़े थे, फिर लेके क्यों नहीं आए जीवों। अगर नहीं ला सकते थे तो नामदान क्यों दिया। ऐसा पूछे कि जब तुम करने के लायक नहीं थे, तुम्हारे पास जीवों को पहुंचाने की शक्ति नहीं थी, तो तुमने नामदान क्यों दिया। तो अब तो गरज उनकी, तुम्हारी गरज कुछ नहीं, उनकी गरज है और उन्हें करना पड़ेगा, वो करके ही जाए। ऐसे जाने वाले है ही नहीं। लेकिन कम से कम परमार्थी सेवा करके अपनी सफाई कर लो तो उनको कम मेहनत करनी पड़े, वो जल्दी से आपको जगह के लिए। इसीलिए सब कराया जा रहा, इसीलिए जमीनें बढ़ाई जा रही कि भाई जब जमीन बढ़ेगी तभी तो आप सेवा करो। मैं कहाँ सेवा करो, या तो फिर ये किया जाए, ये खोदो उधर डालो, उधर वाली इधर डालो, इसी में लगा दिया जाए। ये भी कराया जाए ताकि देखे तुम्हारे अंदर कोई शंका तो नहीं पैदा। एक बार ऐसा ही हुआ था, एक छप्पर छाया गया, कहा भाई चलो एक छप्पर बना। प्रेमियों को बड़ी खुशी, सेवा मिल गई, सेवा मिल गई, सेवा एकदम झटपट बना के आते। कहना ऐसा करो, यहाँ तो बनाया है, यहाँ से उठा के वहाँ ले चलो। तब भी बड़े जोश में भाई ले चले।
फिर कहते रहे नहीं, इससे तो वही जगह अच्छी थी, वही ले चलो। ऐसे 5 बार कराने में सबके मन की, सब कहने रहे गुरु पागल हो गया है, इसकी बुद्धि खराब हो गई, ये कह रहा है यहाँ ले चलो वहाँ ले चलो वहाँ। फिर लोग आदेश नहीं मानते, घसीटने, तो छप्पर गया टूट। जब टूट गया तो कहा नहीं नहीं उसको वहाँ ले चलो। अब किसी तरह पहले उठाते थे फिर घसीटने लगे, क्रोध में गुस्से में कि ये क्या पागलपन है, यहाँ उठाओ वहाँ उठाओ वहाँ उठाओ, यहाँ रखो वहाँ रखो, तो मतलब वहाँ ले गए। जब वहाँ पहुँचाए बड़ी मुश्किल से समेट कर, कहा नहीं भाई यहाँ नहीं, वहीं ले तो जहाँ छाया गया। और क्रोध हो गए कि देखो अब भी मतलब नहीं मान रहे, जब तक टूट गया तभी नहीं मान रहे, तो ये यारी बड़े क्रोध में घसीट कर वहाँ ले गए। कहा ऐसा करो इसमें आग लगा दो। अब जल गया तो क्रोध इतना बढ़ गया प्रेमियों में कि गुरु का स्थान ही खत्म, श्रद्धा सेवा भाव प्रेम सब खत्म, क्योंकि सबके अंदर शंका पैदा हो, ये क्या ये क्या। लेकिन जब सत्संग सुनाया, कहा बच्चों तुम्हारा बहुत बड़ा काम, तुम्हारे 5 जन्मों के कर्म जल गए। 5 कर्म, 5 जन्मों के कर्म तुम्हारे जल गए। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ, बाद में आग लगा दी। अरे तुम्हें क्या मालूम तुम्हारा काम कैसे किया जाए। तुमको हमेशा आदेश की भूख होनी चाहिए, कोई न कोई नया आदेश मिले तो हमारा कर्म कर्जा उतरे। मैं तो यहाँ कर्म कर्जा उतारने आए हो, और यहाँ बनाने बिगाड़ने तुम्हारे बस का थोड़ी है, ना तुम बना सकते हो ना तुम बिगाड़ सकते हो। लेकिन करने में लगो रहोगे विश्वास के साथ तो तुम्हारा काम हो जाए। आपको अपने काम की चिंता होनी चाहिए। तो इसलिए मालिक से ऐसी प्रार्थना करो कि हमको सद्बुद्धि सद्ज्ञान, हमारे मन बुद्धि चित्त को रोक दो, अपने चरणों में लगा दो। क्योंकि मैंने सब जगह लगा के देखा, पत्नी में, पति में, बच्चों में, समाज में, यानी खेत में, खलियान में और दुकान में, मकान में, सब में लगा के देखा कि मिला कुछ नहीं। और जो था समय और घड़ी वो भी चली गई, जो शरीर की शक्ति ताकत वो भी चली गई, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हुआ और बदले में कुछ नहीं मिला। तो महापुरुष कहते तुमको अपनी प्रार्थना का रुख बदलना चाहिए। अब प्रार्थना कोई ऐसी मत करो जिससे कोई काल का सामान मिले फिर तुम फंस जाओगे। ये इधर का कुछ मत मांगो। क्या मांगो तो जरा महापुरुषों की वचन सुन लो। कहते हमको तो किताब की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप में विश्वास नहीं, पता नहीं कि अपने मन से गढ़ कह रहे हैं कि और किसी ने भी कहा। तो संतों की वाणी तो जरा सुनिए क्या क्या कहा उन्होंने, और हमें आपको क्या करना है, उनसे दया पाने के लिए क्या करना है, ये सबसे पहले आप। तो कैसे आपको प्रार्थना करनी चाहिए। निज चरणों का दरस करा दो गुरु, निज चरणों का दरस करा दो, निज चरण का दरस करा दो गुरु, निज चरणों का दरस करा दो गुरु, मुझे प्रेम दीवानी बना दो गुरु, मुझे प्रेम दीवानी बना दो गुरु। लोगों बिल्कुल उल्टा है, आप विषयों के दीवाने उसी में फंस गए। कहते नहीं हमको अपने प्रेम का दीवाना बना, जैसे मीरा को बना दिया, सेजो भाई को बना दिया, चरणदास, नाभादास, हजारों संतों को फिर आपने दया कर दी, बना दिया। ऐसे हमको भी अपने चरणों का दास बना दिया, और कुछ नहीं चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं कि जगत जाल से दूर हटा कर, जगत जाल से दूर हटा कर, जगत जाल से दूर हटा कर, जगत जाल
सी मांगे साधक की। ये सच्चे प्रेमी जो आत्म प्रेमी, शरीर इंद्रियों के नहीं, आत्म प्रेमी, आत्मा का कल्याण कैसे हो। संत महापुरुषों के शरीर स्पर्श से भी काम बन जाता है, मन शांत हो जाता है, मन विषयों से अलग हो जाता है। संसारी व्यक्ति का अगर साथ करो तो भोग जगता है, काम करो लोग में प्रबल हो जाते हैं। अगर कोई मिल जाए महापुरुष, उसका स्पर्श तरस मिल जाए तो ये सब आपका कम हो जाता। आगे क्या कह रहे हैं कि कुल कुटुंब से दूर हटा कर कुल कुटुंब से दूर हटा कर मुझे सहस कमल दल दिखा दो गुरु, मुझे सहस कमल निज चरणों का दरस करा दो गुरु, निज चरणों का दरस करा दो गुरु। कैसे कुल कुटुंब परिवार में फंस कर रह के बहुत देख लिया, कुछ सबने बहुत लूटा पीटा, लेकिन समझ में नहीं आया, क्योंकि हम उनको अपना मान बैठे और अपना मान कर अपनों की मार खाई, और फिर भी समझ में नहीं आया कि कितनी मार इन्होंने दी कि शरीर की शक्ति और समय खत्म कर दिया, और जो शरीर से कमाया वो भी ले लिया। तुम्हारे पास क्या बचा? कहते इससे हटा के मुझे सहस कमल था, यानी जो असली शुरुआत है जीवात्मा के उद्धार की, ये पहला स्थान है। अब आप यहाँ पहुंचा दो, ये स्थान छुड़ा दो। जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के स्थान बने इनमें फंस गया, इनसे अलग करा दो। मुझे सहज कमल पहुंचा दो और मैं वहां पहुंच जाऊंगा, ये पीछे का सब छूट जाएगा। ऐसे तो छूटने वाला है नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि घंटा शंख सुना कर मुझी को, घंटा शंख सुना कर मुझको, घंटा शंख सुना कर मुझको, मुझे त्रिकुटी धाम पहुँचा दो गुरु, मुझे त्रिकुटी धाम पहुँचा दो गुरु, निज चरणों का दरसी करा दो गुरु, निज चरणों का दरस करा दो गुरु। यहाँ लोगों ने झूठे प्रेम की आवाज लगा हमको अपना बना के फंसा लिया, और जो भी था वो सब छीन लिया, कुछ नहीं बचा। ये जागी हुई सूरत कहती है, सोई वाली बेचारी क्या जाए। कहा ये सब कुछ मेरे साथ हुआ, अब मैं यहाँ से समझ चुकी हूँ, जान चुकी हूँ, यहाँ मेरा कोई नहीं है, कोई सहयोगी नहीं है, कोई किसी तरह की मदद करने वाला नहीं है। अब ऐसा करो, मुझे वो आवाज सुना दो, ताकि आवाज सुनकर मेरा मन बुद्धि चित्त उधर की तरफ चल पड़े, इधर छूट जाए और उधर की शुरुआत हो जाए। आगे क्या कह रहे हैं कि गगन शिखर का दरस करा कर, 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 मुझे 10वां द्वार बैठा दो गुरु, मुझे 10वां द्वार बिठा दो गुरु, मुझे
करा दो गुरु। निज चरणों का दरस करा दो गुरु। अब वो जब जाग गई है, समझ गई है, तो यहाँ बिल्कुल रहना नहीं चाहती। कहते हमें गगन शिखर जो ये दोनों के ऊपर का वहां पहुंचा दो तो नीचे का दिखाई नहीं देगा, तुम्हें भूल जाओगे धीरे धीरे। और बगैर इसको भुलाए और बगैर उधर चलाए काम बनेगा नहीं। तो उधर की तरफ हमें चलना सिखा दो, क्यों अपने आप हम जा भी नहीं सकते, इतनी कमजोर है, मैं उधर नहीं जा सकती। आप उधर की तरफ चलना सिखा दे और इधर तरफ छोड़ना सिखा दे। ये दोनों काम आप कर सकते हैं, कोई नहीं कर। मैंने सब जगह देख लिया, सबको साथी बना के देख लिया और सबके साथ रहकर सबका काम करके देख लिया, लेकिन मेरा उसमें कोई सुख शांति नहीं मिली। आगे क्या करें कि मान सरोवर करम धुला कर, 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 मुझे हंस स्वरूप बना दो गुरु। मुझे हंस स्वरूप बना दो गुरु। निज चरणों का दरस करा दो गुरु। निज चरणों का दरस करा दो गुरु। ऐसे जितनी भी गंदगी है ये मानसरोवर में पहुंचा के धुला दो, क्योंकि कर्मों की गंदगी लेकर मैं मालिक से नहीं मिल सकती, मिलने का आदेश भी नहीं है। जब तक कर्मों की गंदगी रहेगी कोई भी जीव उधर जा नहीं सकता। तो कहा जब मानसरोवर पहुंचा दोगे तो स्नान करके अपने किए गए सारे कर्मों की सफाई। देव जी बात पर तो कोई काम किया ही नहीं, लेकिन संग दोष रख गया, जो मन को साथी बना लिया। और जब संग दोष का कितना बुरा असर, जब जीवात्मा पाक साफ निर्मल जब वो गंदी हो गई तो तुम्हें जो गंदा होने में कितनी देर लगी। इसलिए इसका भी प्रभाव है कि तुम्हारा साथी कैसा, तुम्हारी रहनी गहनी किसके साथ, कैसे लोगों के साथ है, तुम्हारा खान पान किसके साथ, क्यों किसका भी दोष लगता है। सबसे बड़ा दोष भोजन का ही होता। इसलिए मैंने आदेश किया था अपनी थाली लुटा रखो, अपना पाक सा बर्तन, तो उसमें जब भोजन करोगे उसका असर अलग। ये प्लास्टिक के बर्तनों में तो गंदे यही, तो भोजन भी गंदा हो जाता, इससे भी तरह तरह की बीमारियां आ जाती। इसलिए अपना थाली लोटा अपने पास, अपना जूठा न दो न किसी का खाओ, क्योंकि इनमें भी दोष है। वो असर वो बीमारी तुम्हारे भी आ सकती। देते नहीं डॉक्टर, जब मरीज को छूता है तो दस्ताने पहनता और तुरंत दस्ताने उतार के साबुन से हाथ धोता कि कहीं इसके बीमारी रोग के कीटाणु हमारे न लग जाए। इतना बड़ा असर प्रभाव होता है। इसलिए आपको ये सब हिदायत दी जा रही, अपना वस्त्र किसी को, क्योंकि हो सकता है उसके कोई बीमारी अंदर में वो कीटाणु वस्त्र में आ जाते वो तुम्हारे हो जाएंगे। तमाम तो आप ऐसे ही मोल ले लेते लोगों के, जानते वो नहीं क्या करना क्या नहीं करना, किसका खाना किसका नहीं खाना, किसके साथ भोजन करना किसके साथ नहीं, तुम्हें तो मालूम ही कुछ नहीं। इसलिए संत मत के प्रेमियों को बहुत सोच समझ के रहना चाहिए। पहले की गंदगी इतनी जमा हो तुम अलग नहीं हो पा रहे, और नित्य आप आस पास पड़ोस में भी गंदगी लाते रहोगे तो फिर कभी नहीं जा पाओगे। इसलिए संभलने की कोशिश करो। जब तक बर्तन नहीं साफ होगा दया परोसी नहीं जाएगी, क्योंकि दया पाक साफ बर्तन की है। तो ये बर्तन आपका साफ किया जा रहा, मांजा जा रहा। सत्संग बच्चों के द्वारा जो कानों से आपने बुरे शब्द, गंदे शब्द, अश्लील शब्द सुने, वो कान भी गंदे हो गए।
अब ये संत सत्यानी वचन जब कान के अंदर से प्रवेश करके मन के पास जाएंगे तो कान को भी शुद्ध करेंगे, मन की गंदगी उतरेगी। 2 तरह का लाभ सत्संग से होता। ऐसे नहीं वाणी प्रसारित की जा रही, इससे आपको लाभ देने के लिए कहा जा रहा। ये लाभ कैसे मिलेगा, ये गंदगी कैसे, कोई सामान यहाँ नहीं, कोई साबुन है, कोई मतलब यानी केमिकल उधर जा ही नहीं सकता, और यहाँ का कोई पानी वहाँ नहीं पहुँच सकता जहाँ तुम्हारे कर्मों की गंदगी रखी और ढेर सी पहाड़ों के पार इतनी जमा। अब आप सोचो उसको खत्म करना है तब कुछ तुम्हारा काम होगा, तो गंदगी को खत्म किया जा रहा और उसी में तुम तिलमिला उठते भाग जाते। एक तो तुम उतारना नहीं जानते, अगर उतारा जाए तो बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए जब सत्संग वचनों को सुनोगे तब धीरे धीरे तुम्हारे में जागरूकता है, तुम जागोगे, होश में आओगे और ये सोचोगे बहुत बुरा हो गया, सब समय निकल गया, सारी सौसों की पूंजी बेकार चली गई और कुछ नहीं हुआ, और जो था वो भी खत्म हो गया। अगर वही बना रहता तब भी कुछ आपका इसमें सहयोग हो जाए। इसलिए आपको परिवार समाज से अलग रहने के लिए आश्रमों का निर्माण किया कि जब आश्रम में रहोगे उसका भोजन सादा होगा, रहनी गहनी ठीक होगी, और भजन सुमरन ध्यान करोगे, कोई गंदगी नहीं होगी, ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा। ये शक्ति का भंडार है, यही शक्ति आपने खर्च की है, तभी आप परेशान घूम रहे हो। अगर ये शक्ति संभाल के रखी होती तो अब तक जीवात्मा के जगाने में सहयोग हो जाता। ये तत्व इसीलिए दिया गया, लेकिन ये किसी ने बताया नहीं, और भूल भ्रम में सब आपने इसे बर्बाद कर दिया। सीखे जो इतनी कीमत मान, देखो उसको निकालने में जब इतना आनंद आ तो रोकने में कितना आनंद, अगर वो रोक लो तो कितना आनंद है। इसको समझना चाहिए, किस वस्तु के खर्च करने में इतना आनंद आ रहा, सब उसी में फटे, अगर इसको रोक लिया जाए तो कितना आनंद हो। यही तो बात को समझना है, और बिना सत्संग के कोई नहीं समझ सकता। ये जानकारी कहीं है ही नहीं। वेद थके ब्रह्मा थके, थके के शेष महेश, वो भी नहीं बता पाए, वो भी नहीं लिख पाए, कह पाए, क्योंकि उन्होंने ये पाया नहीं था। बड़े शास्त्र, वेद थके ब्रह्मा थके, थकी के शेष महेश, और गीता का जो गम नहीं, वो सतगुरु का देश, वो अखंड देश है जहाँ पर ये किताबी ज्ञान तुम्हारा जा ही नहीं सकता, ना पहुंचा सकता है। यही सबसे बड़ी यानी मतलब अटकल है, ये अज्ञानता है सबसे, जो काले चरों को इकट्ठा करके आपने अपना सतमार्ग में बाधा डाल दी। ये बहुत हानिकारक है, इससे बहुत दूर रहो। अब तो कहना ना बोलना कुछ, काले जुआ पर रखना, चुटकी का खेल, अब की चुटकी बजा दिखाना। कितना सरल कि चुटकी बजाते खाओ, और यहाँ लोग तपस्या करके नहीं, योग साधना करके नहीं, ब्रह्मचर्य रह के कुछ नहीं, और मतलब शक्ति मार काट हिंसा करके कुछ नहीं प्राप्त कर पाए, और वो काम करते मैं चुटकी बजाते करा दूंगा। इतनी बड़ी शक्ति का भंडार लेके आए जो इस तरह का ऐलान करते, ये सब विचार करना चाहिए। सत्संग गाये के वचन पी जाओ, ये अमी रस है, अमी घूंट है, इसको इससे सारा जहर उतर जाएगा, जहर उतर जाएगा, आप शांत हो जाओगे, और शांत हो गए तो बहुत जल्दी काम में लग जाओगे। आगे देखो क्या कहें, कैसे कैसे क्या क्या डिमांड कर रहा, यानी हम सब जीवों को यही डिमांड, यही मांग करनी चाहिए। ये सबके लिए संदेश है। क्या आगे क्या कह रहे हैं कि महासुन है भंवर गुफा में, महासुन होए भंवर गुफा में, महासुन है भंवर गुफा में, महासुन होए भंवर गुफा में, मेरे काल के जाल छुड़ा दो गुरु,
के जाल छुड़ा दो गुरु, मेरे काल के जाल छुड़ा दो गुरु, निज चरण का दरस करा दो गुरु, निज चरणों का दरस करा दो गुरु। कहते मुझको धीरे धीरे उन स्थानों पर पहुंचा दो कि काल के जाल से मैं मुक्त हो जाऊं, काल के कर्मों का जाल मुझे फंसा ना पावे, इतनी दूरी पहुंचा दो। जब दूरी इतनी हो जाएगी तो हमारा ध्यान भी हट जाएगा उधर से, और धीरे धीरे हम अपनी मंजिल पर दृढ़ता मजबूती के साथ टिकने लगेंगे। आगे क्या कह रहे कि सात लोक सतपुरुष दिखा कर, सतलोक सतपुरुष दिखा कर, सतलोक सतपुरुष दिखा कर, सतलोक सतपुरुष दिखा कर, मुझे बीन की तान सुना दो गुरु, 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 निज चरणों का दरस करा दो गुरु, निज चरणों का दर्श करा दो गुरु। अब आखिरी मंजिल की बात करती है, मुझे सतलोक में और उसके आगे अलग अगम जहाँ सतपुरुष बैठे हैं वहाँ पहुँचा दो, उनका दर्शन करा दो। मैं ये सब भूल जाऊंगी, क्योंकि उनका दर्शन बगैर पाक साफ निर्मल से दृष्टि हो नहीं सकता। तो देखो किस तरह की मांग करनी चाहिए, कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, यही अभी तो घोष नहीं कि हमें कहना क्या चाहिए, हमें मांगना क्या चाहिए, क्या लेके आए, क्या देने आए, कहाँ पहुंचाने आए, क्या तुम्हारे साथ दया करने आए, भी तो जीव को कुछ नहीं मालूम। जब तक सत्संग वचनों को तान के नहीं सुनोगे, चेत के जाग के होश में जब सुनोगे, तब एक एक वचन ये सारी तुम्हारी गंदगी को निकाल के बाहर कर। ये वचन बचने बचाने का है, ये फंसने फंसाने का नहीं है। बाकी नीचे के लोगों में जो भी वचन आप सुन रहे हैं या सुने, वो सब फंस गए बेचारे से। राजा महाराजा बादशाह, धनी मानी गरीब अमीर सब, क्योंकि रास्ता निकलने का नहीं था। जब काल की गुलामी करते रहे, काल की दास्ता, तो काल का काम सब करते रहे, और काल के काम में सब फंस गए, किसी को कुछ नहीं मिला। अब ये अवसर आपको मिला है, इसमें बहुत संभल के रहने की जरूरत। इधर उधर झांकना ताकना सब बंद कर, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो कुछ होगा तुमको अपनी करनी से होगा या गुरु की दया से होगा। जब आदेश हुकुम का मानोगे तो दया हो जाएगी आप पर, आदेश हुकुम का पालन करोगे उसी में दया। ऐसे दया काम फेंक दी जाए। दया का कोई स्थान होना चाहिए, कोई जगह होनी चाहिए, कोई रुकने वाला होना चाहिए, समझने वाला। तो मतलब यानी ठीक है, ऐसे दया कितने लोगों को दी गई, वो तो इतिहास आपके सामने है। 45 करोड़ जीवों को दया दी गई और एक के पास भी नहीं, क्योंकि बर्तन साफ था नहीं। साफ स्वार्थी लोभी लालची, वो भी आपको दिखा दिया गया कि स्वार्थी लोभी लालची भी कोई परमार्थी जीव नहीं है। जब जीव कोई है नहीं तो दी किसकी? दिया तो गया लेकिन रख किसी ने नहीं पाया। तभी कहा था अभी नामदान सुनाया, जब दिया जाएगा नामदान, जब प्रेम दान मिलेगा, क्योंकि जहां प्रेम है वही मालिक है, और जहां सच्चा प्रेम नहीं, मालिक का स्थान ही प्रेम है। और सच्चा प्रेम अगर हो जाए तो फिर क्या, फिर आपको कुछ करने की कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रेम से प्रकट कोई मैं जाना,
जब सच्चा प्रेम हो जाएगा मैं वहीं प्रकट हो जाऊँ, वहीं आपकी मदद कर दूंगा, संभाल कर दूंगा। अब आपने तो सारा प्रेम संसार को बांट दिया, भोगों को बांट दिया, इनको उनको, संसारी जीवों को दे डाला। अब तुम्हारे के पास प्रेम भी नहीं बचा, तो फिर से आपको प्रेम बनाना है। उसके बनाने के लिए अब इधर उधर झांक ताक नहीं करनी है, क्योंकि इस प्रेम के बनाने में तुम्हारा कोई सहयोगी नहीं होगा। वो सभी बेचारे फंसे पड़े, सब रो रहे, सब चिल्ला रहे, तो तुम्हें कौन रोने से बचा सकता। इसलिए अपने आप को देखो, हमेशा हमेशा देखते रहो कि भाई कमियां कितनी रह गई और कितनी धीरे धीरे निकल गई। जब सब निकल जाएगी तो पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाओगे, तो वो दौलत जो मिलनी चाहिए वो आपके पास आ जाए। देने वाला भी देखता है भाई ये रख सकता कि नहीं रख सकता, इससे कुछ काम करेगा कि और खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो देने वाला इतना अज्ञान नहीं है, वो सब देख रहा और सब ठोक बजा रहा। जैसे कुमार जब कच्चा घड़ा देखो कितनी खूबसूरती घड़े को देना चाहता, लेकिन कच्चे से ही खूबसूरती देता। तो उसमें जब थापी मारता है तो अगर तुम मार दो तो फूट जाएगा। वो जानकार है, वो देखने में घड़े पर मारता है, लेकिन चोट अपने हाथ में अंदर से ले, अंदर से चोट ले अपने ऐसे संभालता। ऐसे महापुरुष इस घट को, ये मनुष्य रूपी घट को जो बनाते संभालते, अंदर में दया का हाथ लगाए, नहीं तुम कब के टूट जाते, सब भग जाते, यहाँ कोई टिकने वाला नहीं। तो धीरे 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 कैसे तुमको रोका गया है, कैसे तुमको यहाँ लाया गया है, ये तो आपको समझना चाहिए। अब आ गए हो तो दरबार में बड़ी मजबूती के साथ, यहाँ भी ठिकाने भगाने वाले बहुत। पहले आपको बताया गया कि कुछ काल के जीव भी आ गए, काल ने उनकी ड्यूटी लगाई। किसी को सदगुरु का आदेश पालन करने मत देना, बच्चों को समझने मत देना, नाम की कमाई करने मत देना, परमार्थी सेवा में लगने मत देना, इसको यहाँ से भगाना हटाना। तो कहा बहुत समझ कर रहने की जरूरत है, बहुत समझ। जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल संहारा। काल के जीव कौन है? जो मेरे हुक्म आदेश को नहीं मानेंगे, ना हम पर विश्वास करेंगे, अपना आदेश चलाएंगे अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए। ऐसे काल के जीवों से बहुत संभल के रखना। बड़ा प्रेम करेंगे, बड़ी सेवा करेंगे कि हम पर विश्वास हो जाए, हमारी मानने लगे, फिर इसको यहाँ से हटा के हम अपने उधर ले जाए। इसलिए झूठे मान सम्मान से डरो, सम्मान अमान कुछ नहीं है। ये सब काल के जीव बहकाने के लिए आपको आई। तुम्हारे साथ कितने लगे बहकाने वाले। उसने एक तो स्वार्थ लोभ लालच बनाया, कुछ इसमें बच जाएंगे, और फिर कहा इतना पहरा लगा दिया जबरदस्त कि तुम काल को छोड़ के जा ही नहीं सकते हो। पहरेदार बड़े मजबूत हैं, काम करो लोभ मोह अहंकार, और किसी से तुम लड़ नहीं सकते, सब तुमको परास्त कर दिया। लेकिन अगर वचनों को मान गए तो फिर ये खुद ही भाग जाएगी। केवल उनको अगर डर है तो महापुरुषों के वचनों से, वचन बाण है जो इनको मूर्छित कर देंगे घायल। फिर ये तुम्हारे पर कभी जबरदस्ती नहीं कर सकते। रहेंगे शरीर में, जाएंगे नहीं। काम करो लोभ मोह तो रहता है, इसी से बना शरीर है, लेकिन तुम्हारे पर जबरदस्ती अपना जोर नहीं दिखा सकते। इतनी देर आप पर हो जाएगी। तो कहने का मतलब अगर शत्रु यानी आप समर्पण हो जाए करते, तुम्हारे अंदर मदद तुम्हारे सामने झुक जाए, मजबूर हो जाए, तो इससे बड़ी हो कौन सी दया। इसको तो कोई नहीं जीत पाया, न राम न कृष्ण, कोई अवतार नहीं सकती। सब बेचारे सबको काम में फंसाया और बजा के उसी में झगड़ा किया। स्त्री कारण कीन संग्रामा, बन बन फिरे लक्ष्मण और राम। एक औरत के पीछे, और वो भी नकली, असली भी नहीं। एक कैसा काल का लीला, काल का खेल कैसा झूठ है, सब झूठा था।
और झूठ में सबको मार डाला, तभी तो उनको प्रायश्चित हुआ कि हमने बड़ा गलत किया। जब वो सीता थी नहीं असली, वो तो अग्नि को समर्पित हो गई थी, तो फिर रावण कहाँ ले गए नारी को? फिर आपने इतना बड़ा जुर्म उस नकली स्वरूप पे लगा के और वो पूरी लंका का आपने सर्वनाश कर दिया। ये उनको कष्ट हुआ, इसके प्रायश्चित के लिए उनके पास कोई तरीका नहीं निकला, तो गए और जमुना में डूब के मर गए, आत्महत्या कर। जब भगवान आत्महत्या कर गया तुम्हें कैसे निकाले, कैसे बताएगा? इसने कहा राम कृष्ण जग में आए, काल धरे अवतार और संत मता इनहू नहीं जानो, और रहे काल के गार तासे त्यागो कृष्ण दुआर। बिल्कुल संतों ने फटकार दिया कि इनके दरवाजे पर रह करके प्रार्थना करके तो अपना कौन सा काम करा सकते हो, जब इनके पास स्वतः अपने कर्मों को खत्म करने की कोई युक्ति नहीं। आत्महत्या इधर सरजू में डूब गए, उधर बहलिए में बाढ़ मार दिया, उससे मर गए, दोनों की आत्महत्या हो गई। यही संत महापुरुष तो कहने आए, बताने आए, लेकिन साथ कह दोगे तो लोग समझ नहीं पाए। कबीर साहब नहीं कहे, साथ कहे जग मारन दाव, झूठन को इतला। जो झूठ कह रहा है और झूठ बोलकर कितने को मार दिया, और मतलब यानी सबको प्रेत आत्माओं में सब पहुंचा के प्रेत आत्मा है, ये तो प्रेत्योनी में चली गई। कितना भारी नुकसान किया, करोड़ों का। इसलिए संतों ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, इनके दरवाजे पर कोई भीड़ मत करो। जब ये स्वतः नहीं जा पाए तुम्हें कैसे भेजते? ये संतों ने सारा राज खोला है सत्य का। जब सर्वप्रथम गोस्वामी जी महाराज ये राज सच्चाई का खोलने के लिए काशी पहुंचे, चलो काशी में विद्वान ब्राह्मण सन्यासी पहले इन्हीं को ये सबको बताते हैं, पहले इनको सच्चाई बता दे। जैसे उन्होंने अंतर घट का भेद, पहले उन्होंने घट रामायण लिखी, रामचरितमानस नहीं लिखा था। ये तो जब लोगों ने उनको तंग किया, परेशान किया, मार डालने की धमकी दी, तब उन्होंने मतलब यानी वो रामायण जो सच्चाई सच्ची थी उसको बंद कर दिया और ये रामचरितमानस लिख दिया। अब तुम जिंदगी भर चिल्लाए रहो सीताराम मिलने वाले नहीं, ऐसा लगा दी। संत नाराज हो जाएंगे, व्यवस्था बदल देंगे। वो कोई श्राप नहीं देते तो, लेकिन व्यवस्था बदल देंगे कि वो व्यवस्था तुम्हारे कितने जन्मों तक चलती रहेगी, आप कभी समझ ही नहीं सकते। तो परेशान किया कि मारो मारो इसको। काशी के ब्राह्मणों ने, सन्यासियों ने कहा मारो, ये क्या कह रहा, ये बड़ा विरोधी नास्तिक आ गया, ये धर्म को नहीं मानता, भगवान को, गंगा जमुना को नहीं मानता, क्योंकि वो घट का भेद बता रहे थे। सच्चा तो घट के अंदर है, बाहर तो कुछ चाहिए, बाहर तो एक चमड़े का खोल है, कुछ नहीं, अंदर बैठा हूँ। उन्होंने कहा चलो अंदर का भेद बता दे, सब बेचारे भटके अटके तो इनकी भूल भरम खत्म हो जाए और इनको भी कुछ मिल जाए। लेकिन वह सुनने वाला कौन? सच्चाई हजम करने वाले बहुत। तब उन्होंने और ये लिखा बदल दिया और बताया भी मैंने ऐसा क्यों किया। कहा कि मैंने ऐसा क्यों किया कि हमको लोगों ने मजबूर कर, सच्चाई सुनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तो ये सत्य का ज्ञान किसको दिया जाए और सतलोक सचखंड जीवात्मा को कैसे पहुंचाया जाए जब कोई सुनने वाला नहीं है? करने कराने की बात तो तुम्हें। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमने ये कुछ किया नहीं है, करवाया गया कि लोग जब मानने के लिए नहीं तैयार हुए तो हमने कहा चलो, ये उन्होंने लिखा। अब ये समझ में किसी के आएगा नहीं। रामचरितमानस देखो, संतों का अनुभव, बैठे हैं कलयुग में और इतिहास लिख दिया त्रेता, एक बीच में छोड़ दिया द्वापर, त्रेता का। द्वापर को टच नहीं किया उन्होंने, गोस्वामी महाराज, और मतलब यानी त्रेता का एक युग पहले की बात। उनको कहते आत्मज्ञानी, जिनको आत्मा का ज्ञान हो जाता तो आगे पीछे सब देखते और सब जानते हैं। तुम्हारा आगा पीछा देखकर ही
कोई व्यवस्था बनाते कि किसी तरह इनका काम हो जाए, और तो ये कुछ करने के लायक है नहीं। तो महापुरुषों ने दया तो बहुत की, लेकिन चूंकि उस दया को लेने वाले नहीं, अब कुछ लोगों ने धीरे धीरे सुना है, समझा है, तो अब आ रहे हैं। लेकिन अभी 90% तो सांसारिक कामनाओं को लेके आ रहे हैं। बीमारी ठीक कर दो, गरीबी दूर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो काल का सामान। अरे बीमारी से ही तुम्हारे कर्म कट रहे, वैसे भजन करके कर्म कटते हैं। अगर बीमारी दे दी जाए और उससे कितने जन्मों के कर्म कट जाएंगे। 80% पाप इसी से चढ़ते, वही आपको दे दिया। धीरे से उतारो, जब बीमारी आ जाएगी सारा गरुड़ गोमान खत्म, ना किसी से लड़ सकते हो, ना किसी कुछ कह सकते। कितना बड़ा सुधार हुआ। बीमारी सुधार का माध्यम आधार है, और उसको समझ नहीं पाए, तुम रोते चला। यहाँ भी आते कहते भूत आ गया, इस पर इसको उतार दीजिए। हमने तो ये तो 1 मिनट में उतार दिया जाए, 1 मिनट में भाग जाएगा, दिखाई देगा नहीं है, लेकिन हो सकता तुमको भी ले जाए। इसीलिए तुम्हें बचाने के लिए ये समय लिया जा रहा कि धीरे धीरे वो झंडे के फेरे लो और धीरे धीरे उतर जा। अच्छा रहेगा, तुम्हारी जीवात्मा बच जाएगी, नहीं तो लेके चला जाए। ये फिर कोई सुधार थोड़ी हुआ। तुम जल्दबाजी में आए हो और जल्दबाजी चाहते हो, और उससे कुछ होने वाला है नहीं ना। वो कुछ किया जाएगा, जो किया जाएगा वो बिल्कुल सिस्टम से किया। जो तरीका बनाया गया है वो धीरे धीरे इसी से चला जाएगा। जब ज़्यादा दिन लगेंगे उतने ज़्यादा दिन यहाँ सेवा कर लो। कुछ सेवा से उतर जाए, कुछ परिक्रमा से उतर जाए, कुछ बैठ के सुमरन ध्यान भजन करो, उससे चला जाए, कुछ प्रसाद खा के, तो कितने तरीके तुम्हारे साथ लगा दिए गए, तो आपका काम जल्दी हो जाए। लेकिन इतना ज़्यादा बोझा लादे हो, इतना ज़्यादा बुरे पाप कर्म करके आए हो कि वो इतनी जल्दी नहीं खत्म हो, समय लगेगा। जय गुरुदेव। देखो लास्ट में क्या कह रहे हैं कि अलख अगम का भेद बता कर, 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 मुझे सतगुरु स्वामी गोद बिठा दो गुरु, मुझे सतगुरु स्वामी गोद बिठा दो गुरु, निज चरणों का तरस करा दो गुरु, निज चरणों का दरस करा दो गुरु, मुझे प्रेम दीवानी बना दो गुरु, मुझे प्रेम दीवानी बना दो गुरु। जब वो सतलोक में शांति नहीं मिली, सूरत उससे शांत नहीं हुई, वहां पहुंच गए, तब कहती नहीं मुझे अलख अगम का भेद दिखा कर, मुझे स्वामी की गोद बिठा दो। वो सब कुछ मांग लिया, कुछ बाकी नहीं रखा, ये सब तुम ही ये कर सकते हो और कोई नहीं करता। देखो प्रेम में ये शक्ति, और प्रेम के लिए मजबूर हो जाएंगे, उन्हें करना पड़ेगा। प्रेम के बख्श होते, कहा और किसी से नहीं, धन दौलत सामान से नहीं, लेकिन प्रेम से तुम जहाँ चाहो वहाँ बुला लो, जो चाहो वो काम करा लो, कि प्रेम से प्रकट हो बैठा। मैं उससे तो प्रकट हो सकता हूँ, लेकिन रुपए पैसे धन दौलत के लालच से, तो वो सतलोक से संतुष्ट नहीं हुई। इसलिए पूरा देखो जानकारी मिल रही भाई, सतलोक हमारा पूर्ण स्थान नहीं है, स्थान है वहीं से शुरुआत होगी, उसे कैसे छोड़ा जाए वो तो है ही, लेकिन तुम्हारा और आगे भी है। अलख अगम वो भी तुम्हारा नहीं, तुम्हारा अनामि धाम है, ये भी जानकारी सब मिली।
संतों ने यहाँ तक लेख लिखा और कहा, लेकिन किसी जीव को पहुँचाया नहीं, क्योंकि वहाँ तक पहुँचाने का उनको आदेश नहीं था। वो गुप्त संत कहा, वो प्रकट संत को आदेश है, जब कोई प्रकट में आएगा वो घूम घूम कर जीवों को यानी मतलब ज्ञान कराएगा, जानकारी देगा और घूम घूम कर सबको नामदान सारी सृष्टि को देगा। ये लाउड स्पीकर लगाने का मतलब क्या? सारी सृष्टि को, इन पौधों में भी जीवात्मा। आपको यहाँ क्यों लाया गया कि तुम वहां भी सुनते थे, लेकिन ये इनको मिलना चाहिए। ये कभी इधर उधर होने वाले नहीं, ये दूसरे के बहकाने में आने वाली नहीं है जीवात्माएं पेड़ों में। ये दृढ़ है, निश्चित रखती है अपनी जगह, तो इनका भी अधिकार है ये सुनने का, तो इनको सुनाया जाता है। तुम सुन लोगे तो अच्छी बात, और नहीं सुनोगे तो हम तो इनको सुना रहे। और तमाम वायुमंडल में बहुत जीव इतने हैं कि माइक्रोस्कोप से देखें तो बिल्कुल एक जाल सा दिखाई दे। उनके अंदर भी जीवात्मा है, कर्मानुसार उन्यों में चली गई, लेकिन मालिक का समय का जगह नाम सुनने के अधिकार उनको भी है, और धीरे धीरे उनकी भी उन्हीं बदल जाए। ये तो एक का काम नहीं, करोड़ों काम, और आपको माध्यम बना के, आधार बना के करोड़ों का काम हो रहा। तुम सुनो न सुनो, मानो न मानो, करो न करो, इनका तो भला हो जाएगा, तो तुम रह जाओगे ऐसे। तुम्हें खुद ये समझदारी रखनी चाहिए कि जब हमको परीक्षित बना के सन्मुख सुनाया जा रहा, तो सारा दोष तुम ही पर लगेगा। वही तुमको सुनाया गया, तुमने क्यों नहीं सुना, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं अपना बना पाया, ये तो बाद में तो पछताना पड़ेगा जी वो, क्योंकि तुम्हें परीक्षित बना के बैठा गया आगे, और सुनाया तो पेड़ पौधों को दिया। जहाँ तक आवाज जाएगी वहाँ तक जीवों को ये नाम सुनने को मिलेगा, जगाया हुआ नाम, तो उनकी भी जीवात्मा जगेगी, तो एक जन्म नहीं दूसरे में आ जाए। अभी तो सदगुरु ने 7 जन्म का वादा किया है और 1000 वर्ष रहने का वादा किया इस मृत्युलोक मंडल पर, और जितनों को नामदान दिया, चाहे पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, आदमी इंसान कोई क्यों ना हो, उनको सबको 1000 वर्ष में पहुंचा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। देखो, अब सच्चाई और सच्चे ईमानदारी चरित्रमान काम को करने के लिए खड़े, मैं इसके लिए खड़ा करता हूँ। वैसे तो दिन में आप खड़े ही बैठते रोज ही, लेकिन किसी लिए खड़ा होना चाहिए, कौन से काम करने के लिए बैठना चाहिए और कहाँ झुकना चाहिए। ये 3 स्थितियां आपके शरीर की, अगर शरीर की स्थिति समझ लो तो इसी शरीर में तुम्हारी जीवात्मा बैठी, इसको भी आप समझने लगो। पहले अंतर्मुखी फिर बहिर्मुखी, या बहिर्मुखी फिर अंतर्मुखी। पहले बाहर से समझ लो, अपने आप को समेटो, जो इधर उधर फैल गए हो अपने आप को समेट कर एक जगह बना, ये आपका काम हो जाए। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब ये इंसानों के बस का काम नहीं, क्योंकि इंसानों में इंसानियत नहीं,
मानवता नहीं है, दया नहीं है, प्रेम नहीं है, सेवा भाव कुछ भी नहीं। इसलिए ये इंसान तुम्हारा कोई काम अपना नहीं कर पाए, तुम्हारा कैसे कर? अब ये काम जगाए नाम। पहले लोग अहंकार करते रहे, हेणा करते, हम ही भगवान है, हम ही ब्रह्मा, हम ही विष्णु, हमारे अलावा कोई भगवान नहीं, क्यों तू भटक रहा, अपने बच्चों को डांटना। अंत में मारा गया। त्रेता का इतिहास बता रहा, द्वापर का सब इतिहास बता रहा, जगाए नाम से, लेकिन वो नाम समाज देश के कल्याण की, आत्मा के उद्धार के लिए नहीं और कर्मों को खत्म करने के लिए। ये दो काम वो नाम नहीं करते। इसलिए और बिना इन दो काम के जीवात्मा जा नहीं सकते। जब तक कर्म का जा नहीं उतारेगी कैसे चलेगी? वो बीच में धर्म खड़ा हुआ है, धर्मराज, वो तुरंत हिसाब मांगेगा कि भाई तुम हिसाब दिए जाओ, तुम यानी मृत्यु लोक में रहे हो, तुमने तमाम बुरे अच्छे आप सभी कर्म किए हो, उसमें तो तमाम बाकी रह गए, अगर वो बाकी है तुमको करके तुरंत भगा देगा वो। इसीलिए संतों ने पहले कदम उठाया, पहले जिससे धर्मराज नाराज होता है, भगा देता, पहले वो काम, इनके कर्म कर्जे को उतारो, तब आपको सेवा में लगा दे। अब जाओ अपनी बड़ी सेवा संभालो, जा करके करो, देखो उसको और संभालो, आगे उसकी व्यवस्था करो। तुम्हारी सेवा से कितने प्रेमी भोजन करते थे, सब्जी खाते थे, भजन करते थे, तुमको तो बगैर किएगा फल मिलता था और तुमने उसको फेंक दिया। यही तो बात है कि ये तो जानते नहीं हो और सही सच्ची बात बताए तो तुम मानते नहीं हो, अपना नुकसान कर बैठते। जय गुरुदेव। प्रसाद वितरण शाम को, अब दिन में सेवा करो, अच्छा रहेगा आपको। यहाँ आए हो तो सेवा करो। इन पेड़ों का फल खाया आपने, इनका भी कर्जा आप पर चढ़ गया, इनकी सफाई गुड़ाई और इनमें खाद देना, ये सब पानी लगाना, सब सेवा ही तो है, इसीलिए कराया जा रहा। और तुम्हारी कुछ निष्ठा, जो आप जमीन खेती वो तुम्हारी निष्ठा सेवा, वो तो तुम्हारी सेवा से कितने पल रहे हैं, कितने पलते रहेंगे और कितने भजन करते रहेंगे, आपको बिना किएगा मिल जाए, तुम्हें करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन वो काम करो जिससे जो करे उनका भी तुम्हें मिल जाए, वो काम आपको करना चाहिए। वही सेवा आपको दी गई और तुम समझ नहीं पाते कि हमको ये सेवा क्यों दी गई। जिसके जैसे कर्म अदा होगी या जैसे हैं उसको उसी तरह की सेवा मिलेगी। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, वो तो कर्मानुसार है। आप लोग भंडारा नहीं लाए, लाना चाहिए था, यहाँ चलाए, चलाते लोग तुम्हारी रोटी खाते भजन करके आपको लाभ मिल जाए। ये आदान प्रदान है, सबको कराए सिखाया जा रहा, लेकिन बात आप समझते नहीं, उसी में से बिगाड़ कर लेते हो। जो प्रेमियों ने दिया उसको खर्च नहीं किया, बचा लिया, वो समझते कोई देख नहीं रहा। अरे तुम बचा के रख रहे, वो भी तो देखा जा रहा, तुम नहीं देखते उसको, वो तुमको हमेशा देखता। इसलिए ऐसा कोई काम मत करो। अगर तुम नहीं दे सकते हो, जो प्रेमियों ने दिया उसको खर्च करो, उसको प्रेमियों को खिलाओ पिलाओ, ये सब करो, नहीं तुम्हारे पर दोष लग जाएगा। कितने लोग आपको देते, कई बार पूछा गया भाई, तो हमने कहा भाई मेरे पास तो नहीं आता, मेरे पास तो नहीं आता है, तो तुम सीधे यहाँ दिया करो, या तुम्हारा समिति का खाता है सीधे खाते पर भेज, उसकी जरूरत है, क्योंकि अब जमीन बगैर खाते के आप ले ही नहीं सकते, सरकार का नियम हो गया। तो जो भी तुम्हारी सेवाएं हैं वो आप खाते पर जाए, खाते पैसा हो जाएगा, जमीन खरीद ली जाएगी, वो भी तो आपका है। ऐसा नहीं अब कोई यहाँ चालबाजी नहीं हो सकती, कुछ नहीं, ये हम करने किसी को नहीं। मैंने पहले ही शुरुआत में कहा था कि मथुरा की कोई घटना यहाँ दोहराई नहीं जाए, सीधी बात आपको सुन लेना चाहिए। ऐसा नहीं मैं सब देख रहा हूँ, कोई अंदर नहीं हूँ, सब जानकारी है। और धीरे धीरे इसी सेवाओं से आप पाक साफ हो जाओ,
लेकिन विचार हमेशा भाव ये रखो, जो किसी ने दिया वो मालिक का हो गया मेरा, उसको मालिक के जीवों में खर्च करो। ये आपको आपका विचार होना चाहिए। और ये विचार मथुरा में भी नहीं रहा तो सब भटक गए, सब खा पी कर गंदगी लाल नहीं चले गए, कुछ नहीं मिला। और सत्संग में सुनाया जा रहा था रोज कि जो जिस भाव से आया वो लेके चला जाएगा। ये संतों का दरबार है। आए शरण तजो नहीं ताही, जो शरण में आ गया उसको हटाया नहीं जाए। लेकिन हिदायत ये है कि जो तुम्हारे पास हो, अगर चाहो तो उससे कुछ दे दो, और लेकिन जो प्रेमी दे रहे उसको अपनी जेब में मत रखना। अपने बाल बच्चों में खर्च कर दोगे, नुकसान हो जाएगा भारी। अगर कोई एक बीमारी छोड़ दी गई तो सब चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अगर एक बेटा अंधा हो जाए तो तुम्हारी ये सब खत्म कमाई, तुम्हारी भी कमाई बेकार, और जो तुमने रखी होगी बेकार। इसलिए ये भी रुपया, क्योंकि ये जहर है, जहर। सत्संगियों की कमाई के 9 अंकुल काट और भजन करे तुम बड़े, नहीं तो फरे। इतना एक खराब है, इसको कभी रोकने की कोशिश कट करने की कोशिश करो। तुम्हारे बस का नहीं तो यहाँ की जमा कर दो, यहाँ जमा हो जाएगा, वो पैसा वो भी सेवा में लगा दिया जाएगा, जमीन खरीद। क्योंकि मैं किसी की एक पाई खराब नहीं करता, मैं अपने पर तो खर्च ही नहीं करता। अब थोड़ी बहुत ये दवा में खर्च होगा कि हमारा कोई खर्च कुछ। तुमको तो अच्छा खिलाता हूँ, वो तो उससे भी खराब खाते, लेकिन हमारे लिए वही अच्छा, जो हमको अच्छे रास्ते की तरफ ले जाए, अच्छाई पैदा करे, वही तो अच्छा। तो इसीलिए आपको साथी भोजन कराता हूँ। भोजन का असर शरीर पे, मन बुद्धि चित्त पे बहुत जल्दी बिक्री करनी। जहाँ तुमने चटपटा तीखा मसाला ये सब खाया, जब मन एकदम साड़ हो जाए, फिर तुम्हारे बस में नहीं रहेगा। कभी इसको भला बुरा कह रहे, उसको गाली दे रहे, इसको ये कर रहे, उसको ये, इसी कारण हो रहा। तो इसको बिल्कुल अब वो तुमने खा के बहुत देख लिया परिवार में। अब आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, क्योंकि आपका काम सात्विक है। सच्चित आनंद पाने वाला, सतलोक सचखंड जाने वाला। इसलिए आपको अब तो यहाँ के अनुसार आपको भोजन करना चाहिए, वस्त्र पहनने चाहिए। ऐसा आप संत मत में आए वाइट पैंट पहनना बंद करो, ये तो अंग्रेजों की नकल, अंग्रेजों का वस्त्र पहनते रहोगे तो भोग भावना नहीं अंदर से जाएगी। तो वो भोगी थे, उनकी एक पोशाक। तुम्हारा तो बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार, ये है उन्नत का आधार। आपको इस तरह से अपने जीवन निकालना है। वो करके तो आपने देख लिया कुछ मिला नहीं, और अभी नहीं छोड़ पा रहे। अंग्रेजियत तब भी तुम्हारी बनी, अंग्रेजों को बखाया, लेकिन अंग्रेजियत तब भी आप स्वीकार वो कह के गए थे। मैंने ऐसी छाप छोड़ दी है जो भारत 300 वर्ष तक अपना सुधार नहीं कर। यही है खान पान, अंडा फंडा, ये मतलब यानी सब उन्हीं की देन है। ये वेशभूषा, आधे नंगे रहना, देखो पहले कितना मतलब यानी बेखुदी ये का काम सिखा गए, और ज्यादातर नारियां करती। जब नारी नंजा यानी श्रद्धा और सेवा और प्रेम और त्याग, ये सुरक्षा का प्रतिबिंब है ये, लेकिन सबने उतार दिया, सब खराब हो। तब कहा था काम एक दिन सड़कों पे नाचेगा, आज नाच रहा है। बाप के सामने कोई लड़का लड़की का हाथ पकड़ के चला जाएगा, बाप देखता रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा समय आ रहा, देखो आगे आपके संतों के वचन इधर उधर नहीं हो, तो सिद्ध है वो आपके सामने हो। और इसीलिए समाज बिगड़ा कि आपने उनके वचनों को माना नहीं, और जो वचन नहीं सुनने चाहिए वो आप सुनते रहते। ये बिगाड़ने का कारण कितना बना दिया, और सब बिगड़ गया। ये मोबाइल क्या बिगाड़ने की जगह है, झूठ बोलने की जगह, सब मतलब इसमें होगू के सिवा मेरे बात तो कोई नहीं बात। मैंने कभी आज तक किए ही नहीं लगाए, जानते नहीं।
कैसे नंबर लगाया जाए क्या मैंने कभी किया ही नहीं, क्योंकि सुनाने वाले इतने वही नहीं सुन पाते। हजारों रोज का ले जाती, किसका जो विशेष इमरजेंसी होती उसका सुन लेता हूँ, बता देता हूँ भाई करो। इसलिए ये सब बिगाड़ने की जड़ है, इससे बनना ना कुछ नहीं जो सोच। अब आपने आधार बना लिया तो करके देख लो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। जब तुम्हारा मन नहीं ठीक हुआ तुम दूसरों को सुना के दिखा के क्या उनका ठीक कर लोगे? ये तो संत दरबार का काम है, संतों की वाणी वचन का काम है, किसी का काम है। ये काम किसी के वश का नहीं है। जो सुधार कर दे, 70 साल का समय सुधार सुधार चिल्लाते रहे और सब बिगाड़ के कुछ नहीं रखा। अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अरे कोई सामान टूट फूट जाए चलो सुधर सकता, लेकिन ये बिल्कुल ही खराब कब जाता। आपने व्यवस्था बदल दी। अब एक अच्छी सच्ची व्यवस्था की जरूरत है और हिंदुस्तान को न्यू मशीन की आवश्यकता। पुरानी कोई मशीन नहीं काम करे, न्यू मशीन। ये सब इशारे हैं, आपको समझना नहीं। न्यू मशीन का मतलब क्या? नौजवानों को, इनको काम करने का समय शक्ति है। अगर उनकी शक्ति उस समय बर्बाद कर दिया जाएगा तो देश और बिगाड़ में पहुंचे, कुछ नहीं बचेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपको यहाँ क्यों ले आया अचानक? किसी को नहीं बताया। मैं अचानक आया, हमने भाई अभी यहाँ यही रहूंगा तो यही सब इसकी जरूरत है। जहाँ जहाँ आप जमीन बनाओगे वहाँ संदेश होने लगे। हमको किसी की जमीन में जाने की जरूरत है, वो काम हो गया, बहुत सुना दिया। ये 11 बरस सुनाने में और सब उसका उल्टा से प्रशासन ने सुना, ने प्रशासन उनकी भी अकल बुद्धि खराब कि उनको खराब धन दिया जा रहा, शराब की बिक्री का और मांस चमड़ा की बिक्री का ये पैसा तनख्वाह इनको दी जा रही। इनकी बुद्धि, इनका परिवार मुझसे कैसे ठीक? ये सब बिगाड़ की जड़ है। तो धीरे धीरे आप देखते जाएंगे सब बिगाड़ हो रहा है। बनने की बात कोई सोच ही नहीं रहा, और जो सोच रहा उसको बताने नहीं दिया जा रहा। उन पर पाबंदियां लगाई जा रही कि आप सच्ची अच्छी बात नहीं कहोगे, आप धर्म की बात, सच्चे कर्म की बात नहीं बताओगे, आप सच्चाई का राज नहीं खोलोगे। ये पाबंदियां लगी हुई, तो ये विनाश का समय तो है। यही पाबंदियां जब इसके कारण महाभारत हुआ, यही पाबंदियां थी जब राम रावण संग्राम हो गया। अब वही पाबंदियां फिर से आ गई तो फिर कुछ होना, तो कुछ होना। इसलिए मैं इधर उधर जाने वाले कार्यक्रम बंद अपने स्थान और ये सब इससे दूसरे आप भेज रहे तो सुन तो रहे। अभी बीच में मैं मौन हो गया, जब से आया तो सब चारों तरफ खबरें आ गई। फिर भाई कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, क्या हो गया, कुछ नहीं बोल रहे, कुछ पता नहीं, किधर चले गए किधर। अब तब ये साहब तो मैंने कहा नहीं, धीरे धीरे संदेश प्रसाद अपने घर से सुना रहे। सुनने वाले सुनेंगे, नहीं सुनने वाले वैसे भी नहीं सुने। जब उनके बीच में सुना के देखा, उनसे परमिशन लेके सुनाया, तब किसी नहीं सुना। और इससे बड़ा और प्रमाण मेरे पास तो सब, मैं बिना परमिशन के कार्यक्रम करता ही नहीं, कोई उल्लंघन नहीं। और बाकी सब उल्लंघन। क्या कोई परमिशन नहीं लेता, ना कोई मुसलमान लेता, ना सिख ईसाई लेता, मैं तो परमिशन लेता। मैंने ये पूछा भाई आप हिंदुओं के मुसलमान, मुसलमानों के इसमें रस्म रिवाज जितने त्यौहार सब में तुम पीछे पीछे घूम रहे हो, ले रहा है। और आज गुरु पूजा है, इनमें बाधा डाली है। ये तो सबसे बड़ा प्रमाण है। ये प्रमाण सामने रहेगा, ऐसा नहीं है। तो कारण कोई न कोई तो बनेगा। जब तक अधर्म नहीं आएगा तब तक परिवर्तन नहीं। तो धर्म का आना जरूरी है और उसके लिए रास्ते खुल गए, सब ने रास्ते खोल दिए।
झूठ के, अधर्म के, पाप के और हिंसा के, ये सब रास्ते खुले। इससे आपको अनुमान लगाना चाहिए कि अब कुछ होने वाला। पहले भी कहा गया था अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला। दिल्ली भगने वाली है, दिल्ली जाने वाली। बाबा जी जो कुछ कहते हैं सब सच होने वाला। वो सब सत्य आपके सामने हो जाएगा। जो जो कहा गया या कहा जा रहा सब आप देखेंगे। तो धीरे 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 आप अपने स्थान पर आ गए हो। अपने स्थान से संदेश प्रसारित करो और सब जगह पहुंच जाओ। अब हमको भागने की जरूरत नहीं, हम लोग भगेंगे। 11 वर्ष में भगा दौड़ा पूरा हिंदुस्तान, भाग दौड़ खूब दिन रात। अब जब नहीं भाई तो तुम्हें आना पड़ेगा। मुसीबतें इतनी घेर लेगी, बीमारियां इनको बिल्कुल चाल की तरह से बंद कर लेगी, तो इनको पछता के आना ही पड़ेगा। उसकी दवा कहीं बनी ही नहीं। वो तो संत महापुरुष उसके उपचार, उनके पास उपचार है। और तो खुलेआम सबको बता रहे हैं कि शाकाहारी हो जाओ, ये उपचार है। और ये इनकी समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं एक जगह बोल रहा था कि साइकिल यात्रा में तो मीडिया आई, पूछने लगी क्या लोग शाकाहारी हो जाएंगे? हमने कहा हो नहीं जाएंगे, हो गए। मैंने लड़कों को शाकाहारी बना दिया और तुमने एक भी बना बताओ। तुम्हारे शासन प्रशासन के जिम्मेदारों ने एक भी शाकाहारी बना के बता दीजिए। काम तो ये करना चाहिए। इससे देश का, समाज का, मानव जाति का उत्थान होगा, उन्नति होगी, शांति मिलेगी। वो तो काम कोई करने को तैयार नहीं, क्योंकि समय आ गया। जब जैसी हो तबियता तब तैसी मति होए, काल रेखी लेख को बैठ सके कौन बैठे? काल ने अपनी कलम चला दी है, अब उसको बगैर दयाल के कोई बैठ सकता नहीं, और दयाल की बात कोई सुनने को तैयार। तो जो होना है वो हो। उसके कारण लक्षण सब बन गए, इसे कोई रोक नहीं सकता। हाँ, ये जरूर कहा गया था जो इस स्थिति को बदल देगा वो समय का महापुरुष कहलाए। जो विश्व को रोक देगा वो समय का महापुरुष कहलाए। क्योंकि विश्व होगा, उसमें परमाणु बम प्रयोग किए जाएंगे एक दूसरे देश को नष्ट करने के लिए। लेकिन महापुरुष क्या करेगा? जब भारत की तरफ यानी वो आएगी तब वो ऐसी उल्टी हवा चला देगा, वो विषैली जहरीली गैसे पूरी देश पर चलेगी। भारत को सुरक्षित बचा लिया जाएगा, वो समय का महापुरुष कहलाएगा। अरे महापुरुष की परिभाषा अलग है, उसको भी जानते ही कहा लोग। और तमाम लोग बीच में महापुरुष बनने लगे तो जेल में पहुंच गए। अरे तुम्हारा जब सिद्ध नहीं होगा तो तुम्हें सजा मिलेगी। बाबा जी ने 80 में कहा भाई ये सब बंद कर दो। कोई अपने नाम के आगे लिखा बड़ी मत करो, कोई डिग्री नहीं, लेकिन माने नहीं सब। झूठे मान सम्मान के लिए कोई शब्द लिख रहा, कोई सदगुरु, कोई महाराज, कोई सरकार, कोई भगवान, और कोई सिद्ध हो पाया नहीं तो उनको अपनी करने का फल भोगना पड़ा। इसलिए गुरु कोई बन नहीं सकता। कहे किसी को कोई दे वो उसकी श्रद्धा होती है, बाकी वो अपनी जबान से कभी नहीं कहेंगे कि मैं गुरु हूँ, मैं संत हूँ, मैं सदगुरु हूँ। वो तो कहते मैं तुम्हारी तरह एक इंसान, सेवा का आदेश मिला है, सेवा कर रहा हूँ और तुम सबको भी सेवा के लिए कह रहा हूँ। इसके अलावा आप कुछ कहते हैं। और समझदारी है कि लोग समझेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, चेतेंगे, जानेंगे, अपना काम बना लेंगे। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलो से जिसको जो जिम्मेदारी दी गई अपनी जाके संभालो। कहाँ? अच्छा, कुटी के पीछे जो मूंगफली का खेत है उसमें निराई, उसमें घास बहुत हो गई, उसकी निराई करो। चलो सब लोग वही जाओ, तहसीलदार बना, संभालो। अब इसमें दोबारा गलती मत करो। अब कुछ उधर चले जाए, कुछ यहाँ कहाँ हाँ
देखो ऐसा करो, काफी लोग हो गए और दो भागों में, कुछ लोग यहाँ पर बगल में जो अपनी जमीन खरीदी गई है उस पर ये जंगल है, इसको साफ करो। बता दो वहाँ मेड़ बनी हुई है, इसका लिया गया, उसने कहा था हमारी मेड़ है पुरानी, बीच बीच में आती, तो आप साफ कर लो तो यहाँ झंडा गड़ जाएगा, तो लोग झंडा परिक्रमा करेंगे और कुछ लोग वहाँ ठहर जाएंगे अपना अपनी तंबा बोलते को। मैंने पहले से आपको कह रखा 4 मीटर मुमनामा ओढ़ने बिछाने का अपने साथ, और आप आदेश मानते नहीं तो परेशान हो जाओ, अब बारिश हो जाएगी तो भीग जाओ। छाया की व्यवस्था तो है यहाँ पेड़ की, लेकिन बरसात में आते, इसलिए मतलब 4 मीटर मुमनामा ओढ़ने बिछाने का अपने झोले में हमेशा रखो, और खाली लोटा गिलास और एक खुरपी रखो। मैदान जाओ तो फौरन एक गड्ढा खोद और रोज जाओ, अपना मतलब दिशा मैदान हुए और पैर से मिट्टी खिसका दी, तो कहीं बदबू गंदगी नहीं, कोई मतलब किसी तरह, और वो से जहाँ ये होगा वो जमीन उपजाऊ होगा, वो काम आ जाएगी, धीरे धीरे काम आ जाएगी। आपको ये सब ध्यान रखना है, अपना आदर्श आपको प्रस्तुत करना। पहले भी आपसे कहा गया था सत्संगियों तुम्हें आदर्श बनना, संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना, ये आपको दिखाना है कि सतगुरु क्या है, उनकी भक्ति क्या, उनके आदेश पे मतलब यानी कितना प्रेम कितना आकर्षण है, ये सब आपको, ये सामान आप हमेशा झोले में रखा, ये रोज थोड़ी बताया जाए, एक बार कह दिया गया फिर भी आप ध्यान में नहीं। खुरपी जरूर रखो, एक औजार भी है, 4 डंडे लिए गाड़े और बता दिया और मकान बन गया, और आपसे रोज एक चीज तो कोई रखनी चाहिए आपको। जय गुरुदेव। तो निराई करने के लिए कुछ लोग तो आश्रम में पहुंचे, वो गुटी के पीछे जो खेत है अपना, उसमें मूंगफली बोई गई, उसकी निराई करना वहां चले, और कुछ लोग ये काम, वैसे नारियां सब हो जाए निराई, क्योंकि खोदना काटना तुम्हारे बस की बात नहीं, तो खोदे काटेंगे आदमी सब यहाँ को जाती वहां चले जाए। अब बहुत लोग, अब तो फिर इसके बाद जब तो भारी भीड़ हो जाएगी तब उसके लिए कोई और सेवा ढूंढी जाएगी, आपको सेवा से वंचित नहीं रखा जाए, सेवा आप जरूर करेंगे। अब आप लोग जाइए, नाश्ता वहाँ जाओ तो वहीं ले लें, जो यहाँ है इनके लिए वहाँ से आ जाएगा, यहाँ कर ले आप और लग जाए सेवा में। आज कुछ मौसम भी ठीक, अभी कर लो, ज़्यादा धूप दोपहरी में हो जाएगी फिर आप नहीं कर। चलो आप लोग चलिए, मैं भी आऊँगा देखने, ऐसी बात नहीं, अभी देखने आऊँगा यहाँ, और वहाँ भी वो अब बहराइच वाले अपना आवास बना रहे रहने के लिए, वो उनके लिए बता दी जगह, वो किनारे किनारे आप बना दो तो एक आश्रम की बाउंड्री हो जाएगी, दोहरा लाभ आपको मिल जाएगा, और उसी में इंगल डाल करके 3 सेट चला दो। कैंची में बहुत लोहा लगता, ज़्यादा पैसा महंगा पड़ता, तो आप सीधा सीधा बनाओ छप्पर की तरह, छप्पर बनाया जाए, ऐसे सीधा सीधा बना दो, और जो लोग चाहे तो अपने बीच में 5 इंच की पट्टी निकाल के अपना कमरा बना दे, जब चाहे तो कर लो, या ऐसे रहना चाहो तो ऐसे रहो, और वहीं से बैठ के आप सत्संग सुनते। मैदान जब खाली रहेगा और बीच में बना दोगे तो मैदान अटक जाएगा, कहाँ लोग बैठेंगे, तो सत्संग असल भी तो है ना, कभी वहाँ होगा कभी यहाँ, कभी और कहीं इधर उधर, मतलब कोई निश्चित नहीं है, आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए, पता नहीं कब कहाँ हो जाए सारा, क्योंकि पहले से बता दिया जाएगा, तुम बड़ा चढ़ा के यानी प्रसारण कर देते हो, ऐसा नहीं, इसीलिए मैं बताता नहीं। जाना चाहूँगा तो वहाँ पहुँच जाऊँगा, बाद में आपको बुला लूँगा, यहाँ जाइए यहीं पर, अभी तो यही होगा, इस बगीचे में कहीं आप बैठ जाओ, सब सुनाई देगा, और छाया खूब, इस छाया का प्रयोग कर लो। ये गर्मी का वक्त है, इसमें धूप ज़्यादा तेज होती है, इसीलिए आपको यहाँ ले आया हूँ, यहाँ आपको धूप की सारी व्यवस्था है, इन पौधों का कल्याण हो जाएगा, इनका भी उतार हो जाए भाई,
सबको देखना है कि चेतन ऐसा थोड़ी सब। जय गुरुदेव। और आप लोग चलिए। देखो गैराज जो पीछे बना हुआ है उसमें कुछ सामान रखा हुआ, उसको निकाल दो ताकि उसमें प्लास्टर कर दिए, काम चालू हो जाए, प्लास्टर हो जाए, फिर आपको रहने के लिए बढ़िया हो जाए। तो उसका जो सामान सट्टी में रखा है उसको बाहर निकाल दो, 15-20 लोग जाओ जल्दी से निकाल दो, और ताकि वो लोग सुन थोड़ा देख के निकालना। सब सांप बिच्छी जो बैठ सकता हो कई जगह नहीं है, तो थोड़ा ऐसे मतलब जल्दबाजी में नहीं, थोड़ा हिसाब से निकालो, उसको उठाओ देख करके जाओ आप लोग पहले। और उसी पीछे निराई कर, निराई वाले निराई करें और सामान उठाने वाले 15-20 लोग चले जाओ, वो सामान बाहर उतार के रख दो, और वहीं आपका भोजन है, भोजन कर लेना। बाकी जो लोग यहाँ रहेंगे खुदाई का काम ही करेंगे, इनको भोजन यहाँ जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो आप जल्दी पहुंचो सब। जो लोग अपना नाश्ता पानी लाए तो कर लो, उसको रोका थोड़ी जाए, नहीं तो भंडारे से प्रसाद तो आ जाएगा, समय से आता अच्छा, बिल्कुल शुद्ध होता है, उसमें कोई मिलावट किसी तरह की दूषित पदार्थ जो मन को भटकाने वाले वो प्रयोग नहीं होते। बहुत साधारण खा देखो आप कितनी बीमारियां चली जाए, एक तरह से नहीं सब तरह से लाभ यहाँ देने की व्यवस्था है। जय गुरुदेव।